नमस्कार। 1981 के सर्वे के हिसाब से इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की समस्या सिर्फ 4 से 6% लोगों में ही पाई जाती थी और अगर 2020 के सर्वे की बात की जाए तो ये आंकड़ा बढ़ के 15 से 20% लोगों में अब होने लगा है। क्या हमारा एनवायरनमेंट जिम्मेदार है या हमारे लाइफस्टाइल में या हमारी जीवन शैली में कुछ बदलाव आ गए हैं जिसकी वजह से ये आंकड़े साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। आज हम देखेंगे उन्हीं कुछ कारणों को। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, कटिहार मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और मिलेनियम IVF की कंसल्टेंट। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट हूँ। अगर इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या को कारण देखने से पहले अगर हम थोड़ा सा बेसिक्स देख लें तो कारण जानना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। तो नॉर्मली किसी भी महिला को जिसके मेंसेस हर महीने 28 से 30 दिनों के अंतर पे आ जाते हैं, उन्हें अंडेदानी से हर महीने लगभग 14 से 15वें दिन पे अंडेदानी से एक अंडा निकल के ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में आता है और यहाँ इंतज़ार करता है पुरुष के शुक्राणुओं का। जब कपल्स रिलेशन में रहते हैं तो हस्बैंड का सीमेन यहाँ वजाइना में डिपॉजिट होता है और यहाँ से शुक्राणु बच्चेदानी के मुंह से होते हुए खुद चल के फेलोपियन ट्यूब यानी कि जो गर्भ की नलें हैं वहाँ आके अंडा से मिलते हैं। इसी फेलोपियन ट्यूब में ही अंडा और शुक्राणु मिलके भ्रूण तैयार करते हैं यानी कि एम्ब्रियो तैयार करते हैं। उसके बाद यहीं पर 5 से 6 दिनों तक भ्रूण डेवलप होता है और वो बच्चेदानी में 5-6 दिनों के बाद आके यहाँ पे तब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ये सारे प्रोसेस को कुछ हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं जो कि हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, एड्रीनल ग्लैंड से आते हैं। किसी भी कारण से ये इस प्रक्रिया में कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत आती है तभी प्रेगनेंसी कंसीव करने में महिला को दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए अंडेदानी में अगर कोई सिस्ट हो गया या फिर अंडेदानी में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट हैं जिसकी वजह से एक अंडा बाहर नहीं निकल पा रहा है या फिर हमारे हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ा हुआ है, हार्मोन्स ठीक से अंडेदानी पे काम नहीं कर रहे हैं, अंडा बन नहीं पा रहा है, तो भी प्रेगनेंसी को अचीव करने में दिक्कत हो सकती है। या फिर किसी कारण से ये जो ट्यूब है जो बच्चेदानी और अंडेदानी के बीच का जो कनेक्शन है यानी कि बीच का जो रास्ता है वो अगर किसी कारण से ब्लॉक हो जाए तो भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। हमारे इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस, TB बहुत कॉमन बीमारी है। उसकी वजह से ये जो ट्यूब है ये ब्लॉक हो सकती है या इनमें किसी प्रकार का सूजन हो सकता है, तब ये ट्यूब ठीक से काम नहीं करती है। या फिर यौन संक्रमण से फैलने वाली कुछ बीमारियां जैसे क्लेमाइडिया, गोनोकोकल इन्फेक्शन, उसमें भी ये ट्यूब परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, तभी भी अंडाशय और शुक्राणु और अंडा के बीच का कनेक्शन ब्लॉक हो जाता है, तब बच्चा रुकने में दिक्कत हो सकती है। ये दोनों अगर ठीक हैं लेकिन बच्चेदानी में ही कोई खराबी है, जैसे बच्चेदानी में ही कोई गांठ हो गई जिसे फाइब्रॉइड कहते हैं, या फिर बच्चेदानी का जो मसल्स है उनकी जो मांसपेशियां हैं उनमें सूजन आ गया जिसे एडिनोमायोसिस कहते हैं, या फिर बच्चेदानी की जो परत है वो निकल के बाहर ट्यूब पे या फिर अंडेदानी पे अगर आ जाती है जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, तभी भी बच्चा रुकने में दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा जन्म से ही इस बच्चेदानी के बनावटी आकार में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, जैसे कभी कभी बीच में एक पार्टीशन होता है जिसे हम सेप्टेट यूट्रस कहते हैं। उन कंडीशंस में भी प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत हो सकती है। या फिर और बनावटी खराबियां जिन्हें हम मुल्लेरियन एनोमलीज कहते हैं, जिसमें या तो बच्चेदानी 2 भाग में डिवाइड होती है या बीच में कोई परत होती है या उसका ये जो नॉर्मल आकार है वो चेंज हो जाता है, कभी वो T शेप का हो जाता है या आर्कुएट शेप में हो जाता है, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सभी कारणों का पता लगाने के लिए अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष के शुक्राणु किसी कारणवश अगर कम है या उनमें गति कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पुरुष के शुक्राणु यहाँ डिपॉजिट होते हैं, वहाँ से निकल के बच्चेदानी से
पूरा सफ़र, अंडेदानी तक का सफ़र वो खुद तय करते हैं, यानी कि अंडे के पास वो खुद पहुंचते हैं। तो अगर उनमें गति कम है या फिर बच्चेदानी के मुंह पे योनि मार्ग में इस तरह का एक अवरोध पैदा हो गया जिसे हम एंटी स्पर्म एंटीबॉडी कहते हैं, उन कंडीशंस में शुक्राणु यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पाते हैं और तभी भी प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये तो हो गए कुछ कारण जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये आंकड़े बढ़ने का कारण ये है कि आजकल लड़कियां बहुत एम्बिशियस हो गई है, उनकी शादियां थोड़ी देर होती है, बढ़ती उम्र के साथ एग की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती है और प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा आजकल के लाइफस्टाइल के जो कुछ कारण हैं, जैसे कि स्ट्रेस, हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस लेने लगे हैं। किसी को जॉब का स्ट्रेस, तो किसी को प्रमोशन का स्ट्रेस या और किसी भी चीज़ का स्ट्रेस। उस वजह से हमारा हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। या फिर मोटापा, ये आजकल की एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है, क्योंकि पहले के लोग ज़्यादा काम करते थे, लेकिन अब इतने रेस्टोरेंट हैं, इतने फास्ट फूड लोग लेने लगे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब का सेवन ज़्यादा करने से मोटापा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसकी वजह से भी हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है और प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को देख के टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इन सभी कारणों को हम ठीक कर सकते हैं। बच्चेदानी की बनावटी खराबियों को भी दूरबीन की मदद से, लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी की मदद से ठीक किया जा सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन कारणों को हम ठीक कैसे करते हैं और इन कारणों का हम पता कैसे लगाते हैं। इससे जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।